नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले मंगल गोचर की व्यापक और विस्तृत भविष्यवाणी के बारे में। ये गोचर न केवल जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके करियर, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और जीवन शैली में भी उल्लेखनीय बदलाव लेकर आ सकता है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं या आपकी चंद्र राशि मिथुन है, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और यह एक द्विस्व भाव वायु तत्व की राशि है। बुध की स्वाभाविक चंचलता और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के साथ जब मंगल जैसे तेज ग्रह का गोचर जुड़ता है, तो यह मिलन ऊर्जा, जोश, संघर्ष और कभी-कभी उत्तेजना और गलत निर्णयों का भी कारण बन सकता है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है जो साहस, आत्मबल, प्रतियोगिता, कार्यक्षमता, क्रोध और एकाग्रता का कारक है। जब मंगल मिथुन राशि में या उससे संबंधित भावों में गोचर करता है, तो यह ग्रहों की चाल व्यक्ति के जीवन में नई गति ला सकती है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि मंगल ग्रह का गोचर कब और कहां से शुरू हो रहा है। ये गोचर 2025 की दूसरी तिमाही में यानी 15 जुलाई 2025 को रात्रि 1:48 से 6 सितंबर तक 2025 तक रहेगा। इस अवधि में मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इसका प्रभाव विशेष रूप से मिथुन राशि वालों पर द्वितीय भाव से होगा, जो कि धन, वाणी, पारिवारिक सुख और वाणी की स्पष्टता को दर्शाता है। इस गोचर के दौरान जिन लोगों की कुंडली में मिथुन राशि लग्न या चंद्र राशि है, उन्हें कुछ मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बदलाव आ सकते हैं इस मंगल गोचर के प्रभाव से। मंगल का यह गोचर आपके धन भाव यानी दूसरे भाव से हो रहा है। इस कारण सबसे पहला असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है, खासकर यदि आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है, तो निवेश या साझेदारी से लाभ हो सकता है। परंतु वही मंगल यदि अशुभ या नीच अवस्था में है, तो विवाद, जुबानी झगड़े, पारिवारिक मतभेद और आर्थिक हानि की स्थिति भी बन सकती है। अतः इस दौरान सोच समझकर बोलना और खर्च करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। करियर के क्षेत्र में इस गोचर का असर साहसिक निर्णयों की ओर ले जाएगा। जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, खेल या फायर ब्रिगेड जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। यह समय आपको नए अवसर देने वाला है, लेकिन साथ ही गलत निर्णयों का खतरा भी बना रहेगा। क्रोध और अहंकार के चलते कुछ फैसले आपके विरोध में जा सकते हैं, इसलिए विवेक और संयम से काम लेना इस समय सबसे बड़ा उपाय होगा। विवाह और प्रेम जीवन में मंगल का यह गोचर कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। विवाहित जातकों को पारिवारिक मामलों में संयम और सहनशीलता रखनी होगी। जीवन साथी से तर्क वितर्क से बचें, विशेषकर छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह की बातचीत आगे बढ़ा सकता है, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले दोनों पक्षों की कुंडली का मिलान अवश्य करें। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये गोचर गले, कंठ, थायराइड, वाणी और आंखों से संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकता है। खासकर गर्मियों में पित्त और एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अत्यधिक तली भुनी चीजें खाने से बचें और योग, ध्यान तथा प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी अधिकता आपको अत्यधिक कार्य में झोंक सकती है, जिससे मानसिक तनाव और थकावट हो सकती है। अब बात करते हैं ग्रहों की दशा और अंतर्दशा के अनुसार प्रभाव की। यदि आपकी कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो यह गोचर अत्यधिक प्रभावी होगा। यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। यह निर्भर करता है कि मंगल आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित है और किन ग्रहों से दृष्ट है। यदि मंगल दशम, एकादश या तीसरे भाव का स्वामी होकर शुभ भावों में स्थित है, तो आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, नई नौकरी या बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। वहीं यदि यह छठे, 8वें या 12वें भाव में नीच स्थित है, तो दुर्घटना, झगड़ा, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझन या कार्यस्थल पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तिथियां जो इस मंगल गोचर के दौरान ध्यान देने योग्य होंगी। 15 जुलाई 2025
मंगल का मिथुन से कर्क में प्रवेश, परिवार और संपत्ति से जुड़े निर्णयों के लिए सतर्क रहें। 29 जुलाई 2025 मंगल चंद्र युति, मानसिक तनाव, घरेलू झगड़ों की संभावना। 15 अगस्त 2025 मंगल शनि दृष्टि योग, क्रोध और संघर्ष की अधिकता हो सकती है, कार्यस्थल पर विवाद से बचें। 6 सितंबर 2025 मंगल का कर्क से सिंह राशि में गोचर, नई शुरुआत के लिए अनुकूल समय। मंगल का गोचर मिथुन राशि वालों को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर देता है। यह समय है जब आप अपनी पुरानी योजनाओं और आदतों की समीक्षा करें। यदि आप लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे हैं और उसका कोई ठोस परिणाम नहीं मिल रहा, तो यह सही समय है उस पर दोबारा विचार करने का। साथ ही जिन कार्यों को आपने बीच में अधूरा छोड़ दिया था, उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी इस गोचर के दौरान मिलेगी। इस अवधि में आपकी सामाजिक छवि पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप अधिक मुखर हो सकते हैं, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। परंतु यही मुखरता यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आपको कठोर और असंवेदनशील बना सकती है। इसलिए यह आवश्यक होगा कि आप अपनी बात तो रखें, लेकिन विनम्रता और सहनशीलता के साथ। यदि आप शिक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपको ऊर्जावान और प्रेरित बनाएगा। विशेष रूप से पुलिस, सेना, तकनीकी विषय, मेडिकल या इंजीनियरिंग क्षेत्र के विद्यार्थियों को सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। इस गोचर में आपकी निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे आप सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करें धन संपत्ति की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से कुछ नई संभावनाएं लेकर आएगा। खासकर वे लोग जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या किसी प्रकार के स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी हो सकता है। हालांकि अत्यधिक लोभ से बचना आवश्यक होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो इस समय वह धन लौटने की संभावना बन सकती है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट कचहरी से जुड़े संपत्ति विवादों में कुछ प्रगति हो सकती है, लेकिन निर्णय में अभी भी समय लगेगा। भूमि, वाहन, मकान खरीदने का योग बन सकता है, लेकिन अगर मंगल अशुभ प्रभाव में है तो इस दौरान किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी तरह से जांच कर लें। अब बात करते हैं गृहस्थ जीवन और वैवाहिक जीवन की। मंगल एक क्रूर ग्रह है और यदि यह आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव से दृष्टि कर रहा हो तो पति पत्नी के बीच विवाद की संभावना रहती है। मिथुन राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में संयम और धैर्य बनाए रखना होगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। अगर जीवन साथी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो संवाद की पहल करें, क्योंकि इस समय थोड़ी सी समझदारी आपके रिश्ते को मजबूत बना सकती है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा अस्थिर हो सकता है। संदेह और गलतफहमी से संबंधों में दूरी आ सकती है। मंगल की तेज ऊर्जा आपके सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आपको अपने साथी के साथ संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अब बात करें कुंडली के अनुसार प्रभाव की, तो मिथुन राशि की चंद्र कुंडली में मंगल यदि द्वादश, अष्टम या षष्ठ भाव में स्थित हो तो यह गोचर मानसिक तनाव, खर्च की अधिकता और कानूनी उलझनों की स्थिति ला सकता है। ऐसे जातकों को विशेष रूप से मंगल दोष निवारण के उपाय करने चाहिए। वहीं यदि मंगल तृतीय, दशम या एकादश भाव में स्थित हो तो यह गोचर साहस, निर्णय क्षमता और आय के नए स्रोतों को जन्म देगा। करियर और व्यापार के क्षेत्र में यह समय उन लोगों के लिए लाभकारी रहेगा जो सेल्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, रक्षा, चिकित्सा, खेलकूद या तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली रहेगी। आपको नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपके करियर को नई दिशा मिल सकती है। हालांकि ऑफिस पॉलिटिक्स से सतर्क रहें, क्योंकि मंगल की उग्रता कुछ विरोधी पैदा कर सकती है। व्यापारियों के लिए यह गोचर कुछ नए करार और डील लाने वाला है। विशेष रूप से साझेदारी में व्यापार करने वाले लोगों को इस समय अधिक सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि संदेह की स्थिति से रिश्ते में दरार आ सकती है। यदि आप अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो गोचर के दूसरे चरण यानी अगस्त माह के बाद ही बड़े कदम उठाएं। अब बात करते हैं कुछ उपायों की।
जिससे आप इस गोचर के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं और शुभ प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करें। मंगलवार को रक्तदान करना या मसूर की दाल का दान करना शुभ रहेगा। घर में लाल रंग का वर्चस्व न बढ़ाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखें। ओम अंगारकाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रौं सह भौमाय नमः का जाप करें। मंगलिक दोष से पीड़ित लोग विवाह से पहले विशेष पूजा जैसे मंगल शांति पूजा अवश्य करवाएं। जिनकी कुंडली में मिथुन लग्न के साथ मंगल तृतीय, षष्ठ या एकादश भाव में स्थित है, उनके लिए यह गोचर अत्यधिक फलदायी रहेगा। परंतु जिनकी कुंडली में मंगल द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में नीच स्थित है, उन्हें इस समय विशेष सावधानी रखनी होगी। वाणी पर संयम, खर्च पर नियंत्रण और रिश्तों में धैर्य रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वाणी से विवाद, पारिवारिक कलह, वित्तीय अस्थिरता, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, प्रेम संबंधों में टकराव, साहसिक निर्णय लेना, निवेश में लाभ, करियर में उन्नति, नए कार्य का शुभारंभ, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता। इस गोचर के दौरान व्यवहारिक सलाह यह है कि आप अपने निर्णयों में जल्दबाजी न करें। जोश और होश का संतुलन बनाए रखें। यह समय आपकी क्षमता को आजमाएगा और साथ ही निखारेगा भी, यदि आप सजग और अनुशासित रहते हैं। हम आशा करते हैं कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने जीवन की योजना बनाने में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप अधिक व्यक्तिगत और विस्तृत कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, तो किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें कमेंट करके यह भी बताएं कि आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में स्थित है और आपने इस गोचर को अपने जीवन में कैसे अनुभव किया। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ।